ब्रेकफास्ट बनाने के बाद पेंग जैसे ही खाने बैठती है तभी डोर बेल बज जाती है। गेट पर अपने अंकल को देखकर वह शॉक हो जाती है। वह उनसे वेट करने को कहकर जल्दी जल्दी घर ठीक करती है। उसके बाद वह उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। वो पेंग के बनाए खाने की तारीफ करते हैं। पेंग उन्हें थैंक यू बोलती है। वे उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। पेंग खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है इतना ध्यान रखने के लिए। वे कहते हैं कि वह उनकी बेटी जैसी है और उससे पूछते हैं कि अब वह ग्रेजुएट हो गई है तो जॉब के बारे में क्या सोचा है। वह अपने अंकल को फ्लावर्स टी बनाकर पिलाती है। उनको वह टी बहुत पसंद आती है और पूछते हैं कि वह क्या करना चाहती है। तब पेंग उनसे कहती है कि वह फ्लावर्स की पेटल से टी, परफ्यूम और फूड बनाना चाहती है। उसके अंकल खुश हो जाते हैं पर उससे कहते हैं कि क्या उसके जैसी लड़की फार्मिंग कर पाएगी। पेंग उनसे कहती है कि वह यह भी कर सकती है। अगले दिन पेंग अपने फ्रेंड और अंकल को लैंड दिखाने के लिए ले जाती है जो वह अपनी फार्मिंग के लिए खरीदना चाहती है और प्लानिंग भी शुरू कर देती है कि कहाँ क्या बनाएगी। वह अपने अंकल से पूछती है कि उन्हें लैंड कैसी लगी। वो उससे कहते हैं कि वह एक लड़की है, फार्मिंग कैसे करेगी। पेंग उनसे कहती है कि वह कर लेगी। वो कहते हैं कि एक अकेली लड़की के लिए फार्मिंग करना आसान नहीं है और वे उसे इसकी परमिशन नहीं देंगे। पेंग सैड हो जाती है। घर पर पेंग अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसके अंकल ने उससे प्रॉमिस लिया है कि वह 2 साल उनके फार्म में प्रैक्टिस करेगी, तब वे उसको अलग लैंड खरीद कर देंगे। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उनकी फैमिली तो उससे नफरत करती है। पेंग कहती है कि सिर्फ नफरत ही नहीं, वे लोग उसे देखते ही मार डालेंगे। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अब वह क्या करेगी। पेंग कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। थोंग और दुआंग पेंग के रूम की सफाई करते रहते हैं। दुआंग कहती है कि क्या पेंग वापस आ रही है। थोंग प्रे करती है कि वह वापस ना आए। पेंग अपने अंकल से बैंकॉक में रहने के लिए ही कहती है पर वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं बस तुमसे 2 साल रुकने के लिए कह रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं। पेंग उनसे कहती है कि वह वापस नहीं जा सकती और रीजन उनको पता है। वे कहते हैं कि पुरानी बातें सब भूल गए हैं और उसे समझाते हैं कि जाकर उनको दिखाओ कि तुम अब बदल चुकी हो और मैंने तुम्हारा रूम भी क्लीन करा दिया है, तुम कल जा सकती हो। पेंग कहती है कि उसे सामान पैक करने के लिए टाइम चाहिए और पूछती है कि क्या उन्होंने घर पर सबको बता दिया है। वे हाँ कर देते हैं। वह पूछती है कि उन लोगों ने क्या कहा, तब वो कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं कहा। पेंग शॉक हो जाती है और कहती है कि वह 15 तारीख के बाद जाएगी और कंफ्यूज होकर खाना खाती है। वापस जाने के डर से उसे रात को नींद भी नहीं आती। मॉर्निंग में वह अपने फ्रेंड्स को एक मैप देती है। वे पूछते हैं कि ये क्या है। पेंग उनसे कहती है कि ये सनलाइट फार्म का मैप है और अगर 3 दिन के अंदर उनका कांटेक्ट उससे नहीं हुआ तो उसकी डेड बॉडी ढूंढने आ जाए। वे कहते हैं कि क्या उसके साथ इतना बुरा होने वाला है। वे कहती है कि कुछ भी हो सकता है। जिस दिन पेंग को वापस आना होता है उसी दिन अर्थित के पापा को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। पेंग अपने फ्रेंड्स को बाय बोलती है और कहती है कि यह उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है और एक दूसरे को हक करते हैं। वे उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। अर्थित की मम्मी कहती है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि पेंग वापस आ रही है और उसे आने से मना करती है। वे कहते हैं कि पेंग रास्ते में है और उसको उसके पुराने रूम में रहने देना। वे 2 या 3 दिन बाद आ जाएंगे। अर्थित की मम्मी गुस्सा करती है और पूछती है कि क्या उन्होंने अर्थित को इस बारे में बताया। वे कहते हैं कि तुम बता देना और चले जाते हैं। सैप फार्म में आकर सभी वर्कर्स को बताता है कि पेंग वापस आ रही है। थोंग और दुआंग शॉक हो जाते हैं। सीनियर फार्म वर्कर्स कहते हैं कि अब यहाँ शांति नहीं रहेगी पर सब खुशी से डांस करने लगता है। पेंग अपनी कार में ब्रेक लगा लेती है जब उसे अर्थित के पापा बताते हैं कि वे फार्म में नहीं हैं, कुछ जरूरी काम है, 2 या 3 दिन में आ जाएंगे। पेंग उनसे कहती है कि वह वापस जा रही है और 3 दिन बाद आ जाएगी। वे कहते हैं कि सब उसका वेट कर रहे हैं। पेंग जैसे ही अपनी कार पीछे ले जाने की कोशिश करती है तभी एक ब्लैक कार उसको आगे चलने के लिए फोर्स करती है। वह कार उसे सनलाइट फार्म के आगे लाकर छोड़ती है। पेंग घर पहुंच जाती है पर अंदर जाने से डरती है। वह अंदर आ जाती है। चारों उसके वेलकम के लिए खड़े रहते हैं और उसे देखकर खुश नहीं होते। पेंग उन्हें हेलो बोलती है। वह अर्थित को ढूंढती है। उसकी मम्मी गुस्सा करती है कि आते ही अर्थित के बारे में पूछ रही है। पेंग कहती है कि वे लोग गलत समझ रहे हैं पर वे कहती है कि कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा। वह अपने रूम में जाने के लिए कहती है पर अर्थित की मम्मी उसे वर्कर्स डॉम में रहने के लिए कहती है। पेंग वहाँ आ जाती है और कहते हैं कि अंकल ने तो कहा था सब पुरानी बातें भूल गए हैं। वह अंदर आकर कहती है कि उसे यहाँ रहना ही पड़ेगा। वह रूम की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे रखा सामान चेक करती है। वह रूम को क्लीन कर देती है और अपने आप से कहती है कि उसने अच्छा काम किया। उसे भूख भी लग जाती है। वह बाहर फ्लावर गार्डन में घूमने के लिए आ जाती है। वह फ्लावर गार्डन में घूम रही होती है तभी अर्थित को व्हील चेयर पर आते हुए दिखाते हैं। पेंग
उसे देखकर शॉक हो जाती है। वह उसे कहता है कि उसे उसको ऐसे देखकर खुशी हो रही होगी। पैंग रोते हुए कहती है कि अंकल ने उसे नहीं बताया कि वो चल नहीं सकता। वह उसे रोते रोते सॉरी बोलती है। अर्थित उससे कहता है कि क्या वह उसके पैर तोड़कर उसे सॉरी बोल सकता है, वह उसका नुकसान कैसे पूरा करेगी। पैंग उससे कहती है कि वो जो भी कहेगा वह करेगी। अर्थित उससे कहता है कि ये उसने खुद कहा है, बाद में वह उसे ब्लेम नहीं कर सकती। पैंग रोती रहती है और अर्थित उसे गुस्से से देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पैंग नीचे बैठकर रोने लगती है। वह अपने रूम में आने के बाद भी रोती रहती है और रोते रोते ही सो जाती है। सोते सोते उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो वह अचानक उठ जाती है। वह बाहर आकर देखती है तो वहाँ अर्थित होता है। वह उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। वह कहती है कि अभी तो अंधेरा है, कहाँ जाना है। वह कहता है कि सुबह हो चुकी है। पैंग उससे पूछती है कि वह उससे क्या कराना चाहता है। वह उसे वहाँ के सारे एनिमल्स को वॉश करने के लिए कहता है। दोपहर तक का टाइम देता है और उसके बाद दूसरे काम करने हैं। पैंग शॉक हो जाती है तो अर्थित उससे कहता है कि उसी ने कहा था वह कुछ भी करेगी। पैंग उसकी बात मान लेती है और अर्थित वहाँ से चला जाता है। क्लीनिंग करते करते उसे भूख लग जाती है पर फिर से काम में लग जाती है। एक वर्कर खाना लेकर आता है तो पैंग खुश हो जाती है, पर वह खाना एनिमल्स के लिए होता है। वह सैड हो जाती है तो वह उसे कहता है कि अर्थित ने उसे कैंटीन में बुलाया है। ये सुनकर वह फिर से खुश हो जाती है पर कहती है कि कैंटीन दूर है। कैंटीन में दुआंग और थोंग सबको खाना दे रही होती हैं तो पैंग भी प्लेट लेकर आती है, पर दुआंग उसे रोक देती है और कहती है कि अर्थित ने उसे यहाँ डिशेस वॉश करने के लिए बुलाया है, खाने के लिए नहीं। पैंग शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे भूख लग रही है। थोंग और दुआंग कहते हैं कि उसे यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। पैंग को गुस्सा आता है पर वह चुपचाप डिशेस वॉश करती रहती है। उसे भूख लग रही होती है तो सीनियर फार्म वर्कर उसके लिए चुपके से खाना लेकर आता है। वह रोते रोते खाना खा लेती है। पैंग धूप में काम करते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता तो वह अपनी सनस्क्रीन लेकर आती। तभी एक वर्कर आकर उससे कहता है कि अर्थित ने उसे बुलाया है। वह कहती है कि उसका ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो कहता है कि उसे घर बुलाया है। पैंग शॉक हो जाती है। पैंग घर आकर अर्थित को ढूंढती है। तभी उसकी मम्मी आकर पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह कहती है कि अर्थित ने ही उसे यहाँ बुलाया है। तभी अर्थित वहाँ आ जाता है। अर्थित पैंग की ओर टर्न होता है। वह उससे कहता है कि उसको यहाँ से वापस जाने का चांस दे रहा है और अगर वह यहाँ रुकी तो उसके साथ आज से भी ज्यादा बुरा होगा और ये चांस सिर्फ आज के लिए है। तभी अर्थित के पापा का फोन आता है तो वे कहते हैं कि पैंग का फोन नहीं लग रहा। उन्हें उसकी चिंता हो रही है, किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। अर्थित उनसे कहता है कि वह ठीक है और उसी के साथ है। उसके पापा पैंग से बात करने के लिए कहते हैं। अर्थित पैंग को फोन दे देता है। वे पूछते हैं कि किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। पैंग मना कर देती है। उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने अर्थित से कहा था कि वो तुम्हें काम सिखा दे। वे कहती है कि अर्थित उसका अच्छे से ध्यान रख रहा है। अर्थित उसे गुस्से से देखता है। वे उससे प्रॉमिस लेते हैं कि जब वे वापस आए तो वह उन्हें वहीं मिले। पैंग उनको प्रॉमिस कर लेती है। अर्थित उससे पूछता है कि उसने क्या प्रॉमिस किया। पैंग कहती है कि उसने अंकल से वापस आने तक यहीं रहने का प्रॉमिस किया है। अर्थित को गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहता है कि अब तो वह गई। पैंग कहती है कि वह अंकल को बता देगी। वह और गुस्सा करता है। पैंग उससे कहती है कि वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है, पर जब तक वह उसे माफ नहीं करेगा वह कहीं नहीं जाएगी। अर्थित कहता है कि मैंने माफ कर दिया, अब वापस चली जाओ। पैंग कहती है कि जब तक दिल से माफ नहीं करता तब तक वहीं रहेगी। अर्थित उसे गुस्से से देखता है। पैंग वापस काम पर जा रही होती है। तभी अर्थित की व्हीलचेयर काम करना बंद कर देती है। वह उसे हाथों से मूव कराने की कोशिश करता है तो ये सब पैंग देख लेती है और उसके अंदर जाने में हेल्प करती है। अर्थित उसे मना कर देता है पर वह नहीं मानती और हाथ साफ करके उसे अंदर ले जाती है। वह उसे खाना खाने के लिए कहकर वहाँ से जाती है तो अर्थित उसे रोक लेता है और उसे उसके साथ खाना खाने के लिए कहता है। पैंग उसे कंफ्यूज होकर देखती है। वह आकर चेयर पर बैठती है तो वह कहता है कि उसे चेयर पर बैठने के लिए किसने कहा। उसके बाद वह दुआंग से डॉग का बोल लाने के लिए कहता है। पैंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। वह उसे उस बोल में खाना डालकर नीचे जमीन पर रख देता है और कहता है कि ये तुम्हारी जगह है। थोंग और दुआंग ये सब देखकर हंसते हैं। पैंग वहाँ से उठकर जाने लगती है तो अर्थित उससे कहता है कि लोगों का नेचर इतनी आसानी से नहीं बदलता। तो पैंग कहती है कि अगर उसे कुछ और काम कराना हो तो इन्फॉर्म कर दे। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अर्थित गुस्सा करता है। पैंग अपने रूम में आकर बैठती है और सोचती है कि उसे आगे क्या झेलना पड़ेगा। तभी उसके फ्रेंड का फोन आ जाता है। वह उन्हें हाय कहती है। वह उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। वह कहती है कि उसके अंकल घर पर नहीं हैं, इसीलिए उसे परेशान किया जा रहा है।
वे कहते हैं कि क्या इससे भी बुरा हो सकता है। तभी पैंग के रूम की लाइट चली जाती है और फोन कट जाता है। वह वर्कर्स के वॉशरूम में ही नहाने जाती है। वापस आने पर उसे भूख लगती है। वर्कर्स बचा हुआ खाना निकाल रहे होते हैं तो पैंग वहां आकर खाना प्लेट्स में निकाल लेती है और खाने लगती है। तभी थोंग वहां आ जाती है और वर्कर्स से कहती है कि उसे उसका बनाया हुआ खाना नहीं देना। पैंग उनकी बातें सुनती रहती है और खाना खाती रहती है। अर्थित चुपचाप बैठा रहता है तो सैफ वहां आकर उससे ऐसे बैठने का रीजन पूछता है। अर्थित उसे कहता है कि क्या वो मरना चाहता है। सैफ कहता है कि बिना खाना खाए इतना हैवी वर्कलोड, वाटर और पावर सप्लाई भी बंद, पैंग ये सब नहीं झेल पाएगी। अर्थित कहता है कि उसे ये सब सहने के लिए किसी ने नहीं कहा। सैफ उसे पावर सप्लाई ऑन करने के लिए कहता है। अर्थित उससे कहता है कि अगर उसने पावर सप्लाई ऑन की तो उसे भी पैंग के साथ टॉर्चर सहना पड़ेगा। सैफ वहाँ से भाग जाता है। पैंग रात को रूम में आती है तो गेट पर उसे कैंडल्स रखी हुई मिलती हैं। अंदर आकर वह कैंडल्स जला लेती है और मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है। फिर उसे याद आता है कि लाइट नहीं है। अगले दिन अर्थित सभी फार्म वर्कर से कहता है कि अगर किसी ने पैंग की हेल्प की तो वह उसे जॉब से निकाल देगा। पैंग भी वहाँ आ जाती है। अर्थित उससे कहता है कि जो भी इस लड़की को बाहर निकालेगा उसे प्राइज मिलेगा। पैंग शॉक होकर सोचती है कि वह ये सब उसके सामने ही कह रहा है। वह कहता है कि अगर उसने एक्सीडेंटली उसे मार दिया तो कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा और पैंग को काम पर जाने के लिए कहता है। वह कहती है कि उसने अभी कुछ खाया नहीं। वह उसे फार्म में वीड्स खाने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि अगर वह कुछ नहीं खाएगी तो काम कैसे करेगी। वह कहता है कि यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, अब तो उन्होंने उसका कर्जा भी उतार दिया है। पैंग कहती है कि कंपनसेशन समझ लेना। अर्थित कहता है कि उसे नहीं चाहिए। पैंग कहती है कि वह उसे माफ नहीं करना चाहता। वह उससे कहता है कि उसने उसकी ये हालत कर दी है, क्या उसे माफी मिल सकती है। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। पैंग गिल्टी फील करती है। पैंग कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। सैफ उसे जाते हुए देख लेता है और आकर अर्थित की मम्मी को बताता है कि पैंग फार्म से चली गई है। उसकी मम्मी खुश हो जाती है। वह उसके रूम में जाकर चेक करती है पर सारा सामान वहीं पर होता है तो उसकी मम्मी दुआंग से उसका सामान बाहर निकालने के लिए कहती है। वापस आते हुए वे तीनों देखते हैं कि इतना सामान किसने ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय ने बताता है कि उसे यहीं पर डिलीवर करने के लिए कहा गया था। तभी पैंग वहां आकर कहती है कि यह सामान उसका है। वे उसे वापस देखकर शॉक हो जाते हैं। पैंग उससे सामान उसके रूम में पहुंचाने के लिए कहती है। अर्थित की मम्मी उसे सामान वापस भेजने के लिए कहती है और दुआंग उसे सामान छीनने की कोशिश करती है तो उसे चोट लग जाती है। अर्थित की मम्मी उसे लड़ने के लिए जाती है। तभी वहाँ अर्थित आ जाता है और कहता है कि उसे लगा था वह चली गई है। पैंग कहती है कि वो बस सामान खरीदने गई थी। अर्थित भी उसे सामान वापस करने के लिए कहता है। वह कहती है कि ना घर में, ना कैंटीन में और ना ही किचन में खाना खा सकती है तो उसे ये सामान लाना पड़ा। अर्थित कहता है कि वह उसे जानबूझकर परेशान कर रही है। पैंग कहती है कि वह यहाँ बस काम करने के लिए आई है और उसने सिर्फ जरूरत का सामान खरीदा है। पैंग उससे कहती है कि वह रेंट, वाटर और पावर सप्लाई का चार्ज भी दे देगी। अर्थित उसे सेंसलेस बताता है। पैंग उससे अपनी पुरानी मिस्टेक के लिए सॉरी बोलती है पर अर्थित उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता। पैंग कहती है कि एक ना एक दिन माफ कर ही देगा। अर्थित उससे कहता है कि वह उससे रूम वापस ले रहा है। पैंग कहती है कि वह कहाँ सोएगी। अर्थित कहता है कि खुद देखो। वह उससे ऐसा करने का रीजन पूछती है तो वह गुस्से में कहता है कि उससे नफरत करता है और अगर वह यहाँ रुकी तो और बुरा करेगा। उसके बाद अर्थित उसे वुड बैनेगर बनाने का काम देता है और कहता है कि अब ये मत कहना कि नहीं आता। पैंग उसे प्रोसेस बता देती है। वह उससे कहता है कि बनाकर दिखाओ और अगर नहीं बना तो उसे फार्म छोड़कर जाना पड़ेगा। पैंग कहती है कि वह कर लेगी। अर्थित अपने वर्कर से वुड्स छुपाने के लिए कहता है और कहता है कि पैंग खुद अरेंज करेगी। वह आकर देखती है कि वुड्स नहीं है तो वह फॉरेस्ट से ब्रांचेस कलेक्ट करती है। वह और लकड़ियाँ लेने जाती है और वापस आकर देखती है कि सब ब्रांचेस गायब हैं। वह इधर उधर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। पैंग दोबारा ब्रांचेस कलेक्ट करती है और उनसे कहती है कि दोबारा गायब मत होना। वह देख लेती है कि एक बच्चा वे लकड़ियाँ उठा रहा है। वह उसके पीछे भागती है और उसे शॉर्टी कहती है। वह उससे कहता है कि उसका नाम मैड्यू है और वह इस एरिया का इंचार्ज है। वह उसकी बातों पर हंसती है और पूछती है कि उसने उसकी ब्रांचेस क्यों चुराई। वह कहता है कि उसने उसकी परमिशन के बिना कलेक्ट की इसलिए। पैंग हंसकर उससे परमिशन लेती है। वह उससे पैसे मांगता है तो पैंग उसे दे देती है। वह भी उसकी हेल्प करता है। पैंग विनेगर बनाना स्टार्ट कर देती है। रात को वह अपनी कार में ही सो जाती है। सुबह एक वर्कर उसे काम के लिए बुलाने आती है। वह कहती है कि अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। और अर्थित को पैंग का बनाया हुआ विनेगर दिखाता है और कहता है कि परफेक्ट बना है। अर्थित उसे कहता है कि उसके पास इसके लिए एक टास्क है। मॉर्निंग में पैंग ब्रश करते करते काम करती है और उसके बाद एनिमल्स को खाना खिलाती है। तभी ओद वहाँ आकर कहता है कि अर्थित ने उसे एक रूम साफ करने के लिए कहा है।
वह उसे वहाँ लेकर जाता है और पैंग के अंदर जाते ही रूम बाहर से लॉक करके चला जाता है। पैंग चिल्लाती है पर वहाँ कोई नहीं होता और अर्थित को पागल बताती है। अर्थित स्माइल करता है तो सैप उससे खुश होने का रीजन पूछता है। वह उसे बताने के पैसे मांगता है तो सैप उसे पैसे दे देता है। अर्थित उसे बताता है कि उसने पैंग को रूम में लॉक कर दिया है और 2 दिन तक वह वहीं रहेगी और अब सैप इस काम में इन्वॉल्व हो चुका है। वह हाथ जोड़कर उससे कहता है कि उसे इन सब में इन्वॉल्व मत करो, पर अर्थित मना कर देता है। पैंग अपनी पॉकेट में मोबाइल चेक करती है पर उसके पास बस ब्रश और कार कीज होती हैं। वह वहाँ बैठकर सोचती रहती है, तभी उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। वह उस पर चढ़कर बाहर आ जाती है। अर्थित की मम्मी प्रे कर रही होती है तो वह वहाँ आकर उनसे पूछती है कि अर्थित कहाँ है। वह बता देती है कि वह अपने ऑफिस में होगा। सैप अर्थित से आकर पैंग को छोड़ने के लिए कहता है पर वह मना कर देता है। तभी पैंग वहाँ आ जाती है। सैप उसे देखकर खुश होता है। पैंग अर्थित से पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए कहती है। वह उसे देखकर सोचता है कि ये बाहर कैसे आ गई और सैप को खुश होने की वजह से घूरता है। सैप वहाँ से चला जाता है। सैप के जाने के बाद पैंग ऑफिस का डोर अंदर से लॉक कर देती है और उसे कहती है कि वह बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। अर्थित गुस्सा करके कहता है कि ऐसा नहीं है। पैंग कहती है कि उसे एक चांस देना होगा ये प्रूव करने के लिए कि वह बदल चुकी है। वह कहता है कि जब तक वो वापस नहीं जाएगी वह ऐसा ही करता रहेगा। पैंग अंकल को बताने के लिए कहती है। अर्थित कहता है कि उसे यही करना आता है बस और वह उसके डैड को उससे छीनना चाहती है। पैंग उससे कहती है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे अच्छे से ट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वह किस सिचुएशन से गुजरी है जो वह नहीं जानता, और उससे कहती है कि 2 साल बाद वह चली जाएगी। अर्थित उससे कहता है कि उसकी वजह से उसका ड्रीम अधूरा रह गया। 1 साल तक उसका ट्रीटमेंट चला और वह डिसेबल होने से बच गया। ये कहने के बाद वह व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है और पैंग शॉक होकर उसे देखती रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।